ओम श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध अथ षष्ठोध्याय। ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना। मैत्रेय उवाच। अथ देवगणा सर्वे रुद्रानिकै पराजिताः, शूलपट्टिनिस्त्रिंश गदा परिघमुद्गरैः, सञ्छिन्न भिन्न सर्वांगा सर्विक्सभ्या भयाकुलाः, स्वयंभुवे नमस्कृत्य कात्स्यन्निनेतन्यवेदयनम् उपलभ्य पुरे वेतद् भगवानब्ज संभवः नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतुः। तदा कर्ण्य विभु प्राह तेजीयसी प्रकृतागसी, क्षेमाय तत्र सा भूयान् प्रायेण बुभूषताम्। अथापि यूयं कृतकिल्बिषाभवं ये बहिर्षो भागभाजं पराधुः, प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीताङ्घ्रिपद्मम्। आशासना जीवित मध्वरस्य लोकः सपालकुपितेन यस्मिन्, तमाशु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हृदिविद्दुरुक्तः। नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये, ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वं विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा। यस्यात्मतन्त्रस्य क उपायं विदित्सेत, स इत्थमादिश्य सुरानजस्तः, समन्वितः प्रतभिः स प्रजेशः। ययो स्वधिंष्णायानिलयं पुरद्विषः, कैलासमद्रि प्रवरं प्रियं प्रभु। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल पट्टिश खड्ग गदा परिघ और मुद्गर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वांतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहाँ की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, तुम परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले ही बिंध रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया, इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोगों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न स्वयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको, प्रजापतियों को और पितरों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। जन्मोषधित ओ मंत्र योग सिद्धैर्नरेतरे, जुष्टं किन्नर गंधर्वैरप्सरोभिवृतं सदा, नानामणिमये शृंगैर्नानाधातु विचित्रिते, नानाद्रुमलता गुल्मैर्नानामृग गणाव्रते, नानामलप्रस्त्र
वर्णनानाकन्दरसानुभिः रमणं विहरन्तीनां रमणे सिद्धयोषितां मयूरकेकाभिरुतं मदान्धालिविमूर्छितं प्लाविते रक्तकण्ठानां कूजितैश्च पत्रत्रीणाम् आह्वयन्तमिवोद्धस्ते द्विजान् कामदुघैर्द्रुमः वृजन्तमिव मातङ्गैर्गृणन्तमिव निर्झरः मन्दारे पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितं तमाले शालतालैश्च कोविदारासनार्जुनः चूतः कैदम्बिनिष्पैश्च नागपुन्नागचम्पकः शोकबकुलय कुन्दय कुरबकैरपि स्वर्णार्णशतपत्रैश्च वररेणुकजातिभिः कुब्जकैर्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मण्डितं पनसोदुम्बराश्वस्थप्लक्षण्यग्रोदहिं गुभिः भूर्जे रोषधिमिः पूगै राजपूगैशजम्बुभिः खर्जुरा मात्रकामाध्यः प्रियालमधुकैन्गुदैः द्रुमजातिरभिरश्यैश्च राजितं वेणुकीचकैः कुमुदोत्पलहारशतपत्रवनरद्विभिः नलिनीषुकलं कूजत् खगवृन्दोपशोभितम्। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरादि वहाँ सदा बने रहते हैं। उसके मणिमय शिखर हैं जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुल्मादि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहाँ निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब और मोरों के शोर, मदांध भ्रमरों की गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि और अन्यान्य पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्पवृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, शाल, ताड़, कचनार, असन और अर्जुन के वृक्ष से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम, नीप, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मौलसिरी, कुंद, कुर्बक, सुनहरे शतपत्र कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुब्जक, मोगरा और माधवी की बेनें भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं। कटहल, गूलर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, भोज वृक्ष, औषध जाति के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपूब, जामुन, खजूर, आमला, आम, पियाल, महुआ और लिसोड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवरों में कुमुद, उत्पल, कल्हार, शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता है। मृगय शाखा, मृगय क्रोड़े, मृगेन्द्र ऋषशल्यके, गवये शरभैर्व्याघ्रे, रुरुभिर्महिमादिभिः, कर्णान्त्रेकपदाश्वार्यैर्निर्जुष्टं व्रकनाभिभिः, कदलीखण्डसंरुद्ध नलिनीपूलिनश्रियं, पर्यंस्तनन्दया सत्या सस्नानपुण्यतरोदया, विलोक्य भूतेशगिरिं विबुधा विस्मयं ययुः, ददृशुस्तत्र ते रम्यामलकाम्नां वै पुरीं, वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पङ्कजं, नन्दाचालकनन्दा च सरितो बाह्यतः पुरः, तीर्थपादपदाम्भोज रजसातीव पावने, ययो सुरस्त्रियच्छत्तवरुध्य स्वधीष्णयतः, क्रीडन्ति पुंसः सिञ्चत्यो विगाय रतिकर्षितः, ययोस्तस्नान विभ्रष्टनव कुङ्गकुं पिञ्जरं,
वीत्रशोऽपि पिबत्यम्भ पाययन्तो गजागजी तारहेम महारत्न विमान शतसंकुलां जुष्टां पुण्यजन स्त्रीभिर्यथा खंसतडीदघनं हेत्वा यक्षेश्वरपुरीं वनसौगन्धिकं च यत्तत् धूम्रे कामदुघैर्ह्यध्यं चित्रमाल्यफलच्छदेः। वहाँ जहाँ तहाँ हरिण, वानर, सुअर, रीछ, सिंह, शाही, नीलगाय, शरभ, बाघ, कृष्णमृग, भैंसे, कर्णांत्र, एकपद, अश्वमुख, भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं। वहाँ के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्य पुरी और सौगंधिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की 2 नदियां हैं। वे तीर्थपाद श्री हरि के चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती है और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उलीसती हैं। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुछ कुमकुम घुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपनी हथनियों को पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिसमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थीं। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फूल, फल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों से सुशोभित था। रक्तकंठ खगानीक स्वर मंडित पट षटपदम कलहंस कुलप्रेष्ठम खरदंड जलाशयम वनकुंजर संदृष्ट हरिचंदन वायुना अधिपुण्य जन स्त्रीणां मुहुरुन्मथयन्मन वैदुर्यकृत सोपाना वाप्य उत्पलमालिनी प्राप्तं किं पुरसैर्दृष्ट्वा त्वाराध्य दृशशुर्वटम् सयोजन शतोत्सेध पाटो न विटपायत पर्यकृता चलच्छायो निर्नीडस्तापवर्जितः तस्मिन्महायोगमये मुमुक्षु शरणेसुरा ददृशु शिवमासीनं त्यक्तामर्षमिवान्तकं सनन्दर्धैर्महारसिद्धे शान्ते संशान्तविग्रहम् उपास्यमानं सख्या च भर्ता गुह्यकरक्षसां विद्यातपो योगपथमास्थितं तमधीश्वरं चरन्त विश्वसूहृदं वात्सल्यालोकमङ्गलं लिंगं च तापसाभीष्टं भस्मदण्डजटाजिनम् अङ्गेन सन्ध्याभ्रुचा चन्द्रलेखां च बिभ्रतम् उपविष्टं दर्भमय्यां रस्यां ब्रह्म सनातनं नारदाय प्रवोचन्तं पृच्छते शृण्वतां सतां कुत्वोरो दक्षिणे सव्यं पादपद्मं न जानुनि बाहुं प्रकोष्ठे क्षमाला मासीनं तर्कमुद्रया। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भौरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परमप्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरिचंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की सीढ़ियां वैदुर्य मणि की बनी हुई थी, उसमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहाँ अनेकों किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते हुए जब देवगण कुछ आगे बढ़े तब उन्हें पास ही एक वट वृक्ष दिखलाई दिया। यह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए घाम का कष्ट कभी नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी न था। उस महायोगमय और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे
देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनंदनादि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सूरज हैं, इसने वह सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभीष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जटा और मृग चर्म तथा मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशासन पर बैठे हुए थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाई जंघा पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले, तर्क मुद्रा से विराजमान थे। तर्जनी को अंगूठे से जोड़कर अन्य उंगलियों को आपस में मिलाकर फैला देने से जो बंध सिद्ध होता है उसे तर्क मुद्रा या ज्ञान मुद्रा कहते हैं। तम ब्रह्म निर्वाण समाधिमाश्रितं व्युपाश्रितं गिरीशं योग कक्षां सलोकपाला मुनयो मुनुना माध्यम मनु प्राञ्जलयं लय प्रणयम् स तूपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेशरभिवन्दिताङ्घ्रिणी उत्थाय चक्रे शीर्षाभिवन्दन महत्तमः कस्य यथैव विष्णु तथा परे सिद्धगणा महर्षिभिः यैर्वै समन्तादनु नीललोहितं नमस्कृत प्राशशाङ्कशेखरं कृतप्रणाम प्रसन्निवात्मभुः ब्रह्मोवाच जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयो शक्ते शिवस्य च परं यतद् ब्रह्म निरन्तरं त्वमेव भगवन्नेछि वशक्यो स्वरूपयो विश्वं सजति पास्यसि क्रीडन् नूर्णपटो यथा त्वमेव धर्मार्थदुघाभिपत्तिः दक्षेण सूत्रेण ससर्जिताध्वरं त्वयैव लोकेव सिताश्च सेतवो यान् ब्राह्मणा श्रध्यते धृतव्रता त्वं कर्मणा मङ्गलं मङ्गलानां कर्तु स्म लोकतनुषे स्वपरं वा अमङ्गलानां च तमिस्त्रमुल्बणं विपर्यः केन तदेव कस्यचित् न वै सता त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव भूतानि चात्मन्य पृथग्दिद्रक्ष्यतां प्रायेण रोषो भी भवेद्यथा पशुं। वे योगपट्ट काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों के ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामनावतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अन्य सिद्धगण बैठे थे उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति प्रकृति और उसके बीच शिव पुरुष से परे जो एक रस पर ब्रह्म है वह आप ही हैं। भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं जिसका नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं
जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते। पृथक धिय कर्मदृशो दुराशया परोदयेनार्पितहृदयो हृद्रुजो निशं परान् दुरुक्ते वितुदन्यरुन्तुदा स्तात्मावधि देववधान भवद्विध यस्मिन् यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया स्पृष्टधिय पृथग्दृश कुर्वन्ति तत्र अनुकम्पया कृपां न साधवो देवबलात्कृते क्रमम् भवांस्तु पुंसः परमस्य मायया दुरान्तया स्पष्टमति समद्रक तया हतात्मस्वनु कर्मचेत सत्स्वनुग्रहं कर्तुमिहार्हसि प्रभो कुर्वध्वरस्योद्धरणं हतस्य भो त्वया समाप्तस्य मनो प्रजापते न यत्र भागं तव भागिनो ददु कुयज्विनो येन मखी निनीयते जीवताध्यजमानोऽयं प्रपद्येताक्षिणी भगः भृगोष्मश्रोणीरोहन्तु पूष्णोदन्ताश्च पूर्वत देवानां भग्नगात्राणां ऋत्विजां चायुधाश्मभिः भवतानुगृहीता नमाशु मन्योस्त्वनातुरम् एष ते रुद्रभागोस्तु यदुच्छितोध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पता मध्य यज्ञः न। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त है, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कूढ़ा करता है और मर्मभेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देव भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है तो भी साधु पुरुष अपने परदुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। देववश जो कुछ हो जाता है वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभो, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, अतः जिसका चित्त उसके वशीभूत होकर अपने कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उसके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान, आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है, फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याचकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु, ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठें, भक्त देवता को नेत्र मिल जाएं, भृगु जी के दाढ़ी मूछ आ जाएं और पूषा के पहले ही समान दांत निकल आएं। रुद्रदेव, अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋत्विजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज ही यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कंदे रुद्र सांत्वनम नाम षष्ठोऽध्याय संपूर्णम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।